नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे +2 क्लास का मैथ्स हम कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर हमारा है। तो एक्सरसाइज 1.3 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शन का कंपोजिशन, दो फंक्शन से ज़्यादा फंक्शन है, जैसे 3 फंक्शन हमारे पास है तो उनको कंपोजिट करना, उनको जो है एक तरह से ये समझ सकते हैं कि एक फंक्शन हमारा जो है, एक फंक्शन हमारा जैसे f फंक्शन है और एक फंक्शन हमारा a से b के बीच में एक f फंक्शन है और b से c के बीच में एक g फंक्शन है। दो फंक्शन है हमारे पास है और उनको कंपोजिट करके इन दोनों का एक इकट्ठा फंक्शन बनाना है। तो उसके बारे में बताया है कि लेट a एंड b f एंड g be two functions, then composition of and f and g denoted by GOF। तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है वो हमारा होगा गोफ, GOF, A to C, A से लेके C तक। जैसे ये हमारा A फंक्शन था, ये B फंक्शन है और ये जो है हमारा C सेट है और इनके बीच में F फंक्शन और G फंक्शन थे। तो फंक्शन हमारा क्या है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि फंक्शन जो है वो एक हमारी मशीन है, एक तरह से एक फैक्ट्री है, मशीन है। तो यहाँ से हमने एक इनपुट डाला इस फंक्शन, इस मशीन में हमने इनपुट जो है x डाला। तो इसमें जो है फंक्शन की जो मशीन है उसने काम किया अपना और यहाँ से कुछ आउटपुट निकाल के और x का इसने बना दिया fx। इस फंक्शन की वजह से x किस में चेंज हो गया, fx में चेंज होगा, ये इसका आउटपुट है। फिर इस आउटपुट को फिर दोबारा से दूसरी मशीन g में हमने डाल दिया, दूसरा फंक्शन हमारा g है। तो यहाँ से जो आउटपुट निकला है उसको इसमें डाल दिया, तो यहाँ से भी कुछ मिक्स होके और जो है निकल के आएगा वो हमारा जो है g ऑफ f ऑफ x होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब दो मशीनों में से पास होके कोई मटेरियल निकलता है तो वो g ऑफ f ऑफ x है। यानी कि अगर हम डायरेक्ट देखें कि जो हमारी डोमेन f में यूज हुई है, डोमेन का मतलब जो हमने कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल जो इसमें डाला था उसी से जो है fx बना है और उसी fx का यूज यहाँ पे g में हुआ है। तो यानी कि जो डोमेन होगी, वो जो फंक्शन हमारा बनता है उसकी डोमेन हमारी क्या होगी, x होगी, जो फर्स्ट फंक्शन की हमारी डोमेन थी। और जो रेंज निकल के आएगी वो रेंज हमारी क्या होगी, जो g फंक्शन की रेंज है वो गोफ की क्या होगी, रेंज होगी। तो इसको समझते हैं हम, एक सम लेते हैं एक्सरसाइज का कि हमने गोफ कैसे निकालना है। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है f फंक्शन है हमारा जिसकी डोमेन 1 3 4 है और जिसकी जो है रेंज हमारी या कोडोमेन जिसको कह सकते हैं 1 to 5 है। g फंक्शन है जिसकी डोमेन 1 to 5 है और इसकी कोडोमेन 1 3 है। ये f फंक्शन है, तो इनको हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जैसे इनकी हम फोटो बना लें अगर, तो f फंक्शन की फोटो बनाई मैंने 1 3 4 और 1 2 5। तो f फंक्शन के बारे में 1 की जो इमेज है वो 2 है और 3 की इमेज जो है वो 5 है और 4 की इमेज वो है 1 है। ये हमारा f फंक्शन था। दूसरा जो है g फंक्शन है, उसके बारे में उसकी फोटो और बना लेते हैं हम। तो g फंक्शन में हमारा डोमेन में हमारा 1 to 5 है, 1 to 5 और को डोमेन में 1 और 3 है। g की जो इमेज की अगर बात करें, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज वो भी 3 है और 5 की इमेज जो है वो कितनी है, 1 है। ये दो फंक्शन है हमारे पास। इनको अगर इनकी डोमेन को मैं लिखूं, फंक्शन की जो है f ऑफ 1 की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट फंक्शन तो x की वैल्यू होता है और दूसरी जो है फर्स्ट पार्ट जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट पार्ट डोमेन और सेकंड पार्ट रेंज। तो f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, यहाँ से हम देख सकते हैं। f ऑफ 3 की वैल्यू जो है वो 5 है और f ऑफ 4 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 है। फिर g में अगर बात करूं मैं, g ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो 3 है, g ऑफ 2 की वैल्यू वो भी 3 है और g ऑफ 5 की वैल्यू वो कितनी है, 1 है। तो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है गोफ, GOF, गोफ।
अब यहाँ पे गोफ निकालने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि GOF की हम डोमेन क्या लें। तो डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन होगा ये जो f फंक्शन हमारा है, GOF निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, GOF ऑफ x, इसका ये मतलब है कि GOF ऑफ x, यानी कि जो f फंक्शन की डोमेन है वो हम यहाँ पे गोफ में हम गोफ की जो डोमेन लेंगे वो f फंक्शन की डोमेन हम लेंगे, यानी कि f फंक्शन की डोमेन में हमारे पास 1, 3 और 4 है। तो गोफ में हमने निकालना है गोफ 1, गोफ जो है उसके बाद 3 और गोफ जो है उसके बाद तीसरी जो थी 4, ये हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले g ऑफ f ऑफ 1 निकालूंगा, इसका मतलब होगा g ऑफ f1। अब f1 की वैल्यू हमारे पास है, f1 की वैल्यू कितनी है 2, तो g और f1 की वैल्यू कितनी है 2। अब मेरे को क्या चाहिए, g ऑफ 2, g ऑफ 2 अगर मैं देखूं तो कितनी है 3, g ऑफ 2 जो है वो कितना है 3। तो g गोफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, गोफ ऑफ 3 की वैल्यू देखिए, इसका मतलब होगा g ऑफ f3, और g ऑफ f3 की वैल्यू हमारी है 5, तो g ऑफ 5, और g ऑफ 5 की वैल्यू हमारी कितनी है 1। फिर g ऑफ f4, तो ये हमारा हो जाएगा g ऑफ f4 की वैल्यू हमारी है 1, और g1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 3। तो गोफ जो फंक्शन बनता है हमारा, जो इनका कंपोजिट फंक्शन बना है, उसके एलिमेंट्स जो हैं उसके ऑर्डर्ड पेयर अगर हम बनाएं डोमेन और रेंज का, तो 1 पुट किया हमने तो 3 आया है, तो एक पेयर तो बन गया 1 3। हमने 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर 1 आया है, और हमने 4 पुट किया तो हमारे पास आंसर कितना आया है 3 आया है। तो ये हमारा जो है गोफ फंक्शन बनता है। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज देखूं कि गोफ की डोमेन क्या हुई भाई, तो गोफ की डोमेन आप देख सकते हो 1 3 4, इसकी डोमेन क्या हुई 1 3 और 4, और यही डोमेन हमारी एफ फंक्शन की थी, जो एफ फंक्शन था उसके इक्वल है। तो डोमेन जो है गोफ की वो एफ फंक्शन के इक्वल होगी। फिर अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज हमारा आंसर आया 3 1 3, यानी कि 3 और 1 आया है, और ये जो है रेंज जो किसकी थी, ये रेंज हमारी जी फंक्शन की, रेंज ऑफ जी फंक्शन। तो डोमेन जो है एफ फंक्शन की यूज होगी, और रेंज जो है वो किस फंक्शन की, जी फंक्शन की यूज होती है जब हम क्या निकालते हैं, गोफ निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, लेट एफ जी एंड एच बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर फंक्शन है। तो ये शो करना हमने फर्स्ट पार्ट में, एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एलएचएस लिया फर्स्ट पोर्ट का, और वो हमारे पास है एफ प्लस जी ऑफ एच, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स, यही मतलब होता है। और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, यही है। और इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, अगर मैं एक्स को ना शो करूं, तो ये हमारा एफ ऑफ एच है, और ये हमारा क्या है, जी ऑफ एच। और यही हमारा जो है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो आर एच एस, एल एच एस जो लेके चले थे, और हम कहाँ पे पहुंचे हैं, आर एच एस पे। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने एल एच एस लिया, क्या है, एफ डॉट जी ऑफ एच, इसका मतलब ऑफ एच एक्स। अब अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। तो ये क्या होगा हमारा एफ ऑफ एच
वैल्यू जी ऑफ एच, और यही हमारा जो है वो क्या है, आर एच है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड गोफ एंड फोग। दो चीजें हमें निकालनी है, गोफ और फोग है, और फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स फर्स्ट पार्ट में है मोड एक्स, और जी ऑफ एक्स जो है मोड ऑफ 5x माइनस 2, और सेकंड पार्ट में हमारा एफ एक्स 8x क्यूब और जी एक्स हमारा एक्स है क्यूब। तो देखिए पहले हम गोफ निकालते हैं। गोफ फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। तो गोफ का मतलब क्या है, जब हम गोफ निकालते हैं तो जो है हम डोमेन किसकी लेते हैं, एफ फंक्शन की। तो गोफ का मतलब है गोफ ऑफ एक्स, और इसका मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू लिख दीजिए यहां पे। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मोड एक्स, ठीक है। अब जी एक्स फंक्शन हमारा ये है, और जो एक्स जो वैल्यू आई है एक्स, उस एक्स की जगह हमने इस ब्रैकेट में जो कुछ भी है वो पूरा लिखना है। तो जहां भी एक्स आएगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ मोड एक्स हमारे पास। तो एक्स की जगह मोड एक्स रिप्लेस कर देंगे जी फंक्शन में, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और मोड एक्स और -2। ये जो है ये हमारा आंसर होगा गोफ। फिर निकालते हैं फोग, एफ ऑफ जी। फंक्शन हमारे एक्स में है, तो एफ ऑफ जी जो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स। चलिए एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू लिख दीजिए। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की तो वैल्यू जो ये मोड ऑफ 5x माइनस 2 है। फिर अब ये एफ ऑफ एक्स बन गया, इस पूरे को ब्रैकेट को पूरे को एक्स मान ले हम, तो ये एफ एक्स है, और एफ एक्स फंक्शन हमारा है ये, यानी कि जहां भी एक्स आएगा उसकी जगह हम ये पूरा लिखेंगे एफ फंक्शन में। तो एफ फंक्शन हमारा है मोड ऑफ एक्स, और एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू ये हमारी 5x माइनस 2। तो ये मोड ऑफ दो बार मोड आ गया, तो दो बार मोड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू जो है हमारी एक बार मोड लगाने से ही जो है माइनस के तो प्लस के हो जाएगी। फिर दो बार मोड लगाओ, तीन बार मोड लगाओ, जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोड जो है वो एक बार ही उतना ही कामयाब है जितना दो बार, जितना तीन बार। तो हमने इसको ये लिख दिया, ये हमारा गोफ था और ये हमारा फोग था। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में जब मैं एफ ऑफ फोग निकालता हूं, तो फोग का मतलब होगा एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब होगा एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू लिख दीजिए। जी एक्स हमारा है एक्स क्यूब एक्स रेज पावर 1/3। अब ये इस ब्रैकेट के अंदर जो आया है ये एक्स है, ये पूरा एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स है ये, तो इसका मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है हमने 8x क्यूब और एक्स क्यूब, और x की जगह हमारे पास है x की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 8x की पावर 3 से 3 कट गया, इसकी पावर आएगी 1/3 गुना 3, तो ये आ गया 8x। फोग आ गए। अब अगर मैं गोफ निकालना चाहूं तो इसका मतलब होगा जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब होगा जी ओ एफ एक्स की वैल्यू लिख दीजिए 8x क्यूब। अब ये जी एक्स, ये एक्स है, जी फंक्शन में एक्स की जगह लिख दीजिए। तो जी फंक्शन क्या कहता है, एक्स की पावर 1/3, और एक्स की जगह ये हमारे पास 8x की पावर 3, तो ये हो गया 8 की पावर 1/3, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 8 को हम लिख लें 2 की पावर 3। अब ये दोनों की पावर 3 होगा, पहले सिर्फ x की पावर 3 था, दोनों की पावर 3, और इसकी पूरे की पावर कितनी है 1/3।
3 से 3 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 2x। तो फोग हमारा जो है 8x आया, गोफ हमारा जो है वो कितना आया 2x आया। इधर जो है फोग हमारा मोड ऑफ 5 मोड x माइनस 2 आया और फोग हमारा 5x माइनस 2 आया। तो इस तरह से हम गोफ और फोग निकाल सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। फंक्शन दिया हुआ है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 और x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2/3 हुई तो ये 0 हो जाएगा, ये जो है हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दूसरा हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है f ऑफ x जो है वो x के इक्वल आना चाहिए। तो कीजिएगा f ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब होगा f ऑफ fx, इसका मतलब होगा f ऑफ fx की वैल्यू लिख लीजिए। fx की वैल्यू है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। अब ये f ऑफ x है, यानी कि ये पूरा x है। ये फंक्शन में f फंक्शन में x की जगह ये लिखूंगा अब मैं, तो देखिए क्या बनेगा। 4 इंटू एक्स की जगह ये पूरी टर्म प्लस 3 बाई 6 इंटू एक्स की जगह ये पूरी टर्म माइनस 4। तो x की जगह हमारे पास कितना है 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। तो ये जो है इसका देखिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम आएगा 6x माइनस 4, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या हाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर लीजिए 16x प्लस 12, ये जो है मल्टीप्लाई होगा 3 से, 18x माइनस 12 बाय, इसका भी एलसीएम यही आएगा 6x माइनस 4, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा 24x प्लस 18, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 24x और प्लस 16, यही होगा ना। -4 से हमने किया है तो 24x और 4 4 जा 16, ये हमारा 3 से हुआ था 18 और माइनस 12। अब देखिए बाई के बाई में ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, ऊपर हमारे पास बचेगा 16 और 12x दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएंगे 34x, 12 से 12 कैंसिल बाय 24 से 24 कैंसिल, 18 और 16 ये हो गए 34, 34 से 34 कैंसिल, ये आ गया x। यानी कि f ऑफ x जो है वो x के इक्वल आ गया। दूसरी चीज इसका इन्वर्स पूछा हुआ है, तो f ऑफ x अगर x के इक्वल है तो f का जो इन्वर्स है वो इसी के इक्वल होगा, f इन्वर्स इक्वल टू f। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।